हे दोस्तों, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों वैसे तो देखिए, बॉडी बिल्डिंग से आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रांग होती है, लेकिन जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, तो पहले जो आपके मसल्स हैं वो टियर होती हैं और उसके बाद ही वो फिर से ग्रो होती है, जिसकी वजह से आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग के प्रोसेस में कई बार ऐसी चोट आ जाती है जो कभी ठीक नहीं होती। इसी के साथ दोस्तों, कई बार बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में भी ऐसे हादसे हो जाते हैं जो सबको चौंका देते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी को ज्यादा पंप वाली दिखाने के लिए लोग मसल्स पर ज्यादा ही दम देते हैं। इसी के साथ दोस्तों, कई बार गलत चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मेन टाइम पर उनकी बॉडी उनका साथ छोड़ देती है। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही बॉडी बिल्डर से मिलवाने वाले हैं जिनके साथ दोस्तों बहुत ही बुरा हादसा हुआ। तो आइए शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। नंबर 5 के संग शुरू करेंगे इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको भी कभी फ्यूचर में बॉडी बनानी है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी बॉडी अपनी मेहनत से ही बनाएं, क्योंकि अगर आप किसी इल्लीगल या फिर गलत चीज का इस्तेमाल करने लग जाएंगे ना, तो इससे आपकी बॉडी जल्दी तो बन जाएगी, लेकिन उसका फायदा आपको जिंदगी में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बॉडी बस कुछ ही देर की होती है जो आपको खुश तो कर देगी, लेकिन ये आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, ये एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का वीडियो है, जिसमें ये व्यक्ति जो कि सबसे पहले खड़ा है वो पीछे वाले शोल्डर को दिखा रहा होता है। सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसा ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उस आदमी के शोल्डर में से पस निकलने लगता है, वो भी बिल्कुल सफेद कलर का। ये कुछ और नहीं बल्कि सिंथॉल होता है। दरअसल जब बॉडी बिल्डर्स फेक बॉडी बनाना चाहते हैं या फिर अपने किसी मसल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं, तब वो उसमें सिंथॉल भर देते हैं, जो कि एक प्रकार का लिक्विड है जो हमारा शरीर अब्सॉर्ब कर सकता है, पर फिर भी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और इस आदमी के साथ दोस्तों ऐसा ही हुआ। इसके शोल्डर पर इन्फेक्शन हो गया, जहां से इसने जो सिंथॉल भरा था वो लीक होने लगा। इस वक्त इसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन कंपटीशन के चक्कर में इसने ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर इसको बीच कंपटीशन में ही उस चीज को छोड़कर जाना पड़ा होगा, वरना यहाँ बात उसकी जान पे आ जाती। नंबर 4, दोस्तों साल 1994 में आर्नोल्ड क्लासिक नाम का एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हुआ करता था। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आर्नोल्ड को सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर माना जाता है, इसलिए उनके नाम पर देखिए एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन हुआ था। ये कंपटीशन भी दुनिया के टॉप 2 या टॉप 3 सबसे बड़े कंपटीशंस में से एक है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, यहाँ तक कि बहुत ही ज्यादा पब्लिक भी आई हुई थी। और इसी में से एक थे कनाडा के सबसे पॉपुलर बॉडी बिल्डर पॉल जिलेट। इन्होंने अपना बॉडी बिल्डिंग का करियर साल 2012 में छोड़ दिया था, लेकिन इससे पहले ये बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। अगर आप इनकी बॉडी बिल्डिंग की फोटोज देखेंगे ना, तो आप समझ सकते हैं ये इतने पॉपुलर क्यों हैं। इनको कैनेडियन हल्क के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 1994 में जब ये आर्नोल्ड क्लासिक कंपटीशन में गए, तब डिहाइड्रेशन की वजह से ये बीच स्टेज में ही पूरी तरह से फ्रीज हो चुके थे। जब आपकी इतनी ज्यादा मसल्स होती है तो आपको बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है, लेकिन अपनी एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ये अपनी हेल्थ पर ध्यान देना भूल गए, जिसकी वजह से इन्हें डिहाइड्रेशन हो गया और ये बीच स्टेज में ही एक पुतले की तरह रुक गए। इनके मसल्स में क्रैम्प आ गया। ये वहाँ पर मौजूद सभी बॉडी बिल्डर्स में सबसे ज्यादा वजनी और लंबे थे, जिसकी वजह से फिर बैक स्टेज के कई स्टाफ और बॉडी बिल्डर्स को मिलकर इन्हें उठाना पड़ा और बैक स्टेज लेके जाना पड़ा। और इनके कई ऐसे फोटोज भी वायरल हुए जिसमें ये बहुत ज्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं। ये स्टेज पर बहुत ही ज्यादा दर्द में थे। आपको ये पता होगा कि क्रैम्प आने पर कितना दर्द होता है, खासकर अगर आपकी इतनी ज्यादा बॉडी है तो। नंबर 3, स्पोर्ट्समैनशिप। दोस्तों स्पोर्ट्समैनशिप हर एक खेल में देखिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और बॉडी बिल्डिंग भी एक खेल ही है। इसमें हार जीत तो भाई लगी रहती है। लगभग हर एक कंपटीशन में कई लोग हिस्सा लेते हैं और हर एक राउंड के बाद कई लोग निकल जाते हैं। लास्ट में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लोग ही बचते हैं, जिनमें से एक का जीतना तय होता है। ऐसे में बाकी सभी लोग को हार देखनी पड़ती है, लेकिन देखिए इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इस चीज से हार मान लें। दरअसल ये उनके लिए सीखने का एक मौका है, पर कुछ मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझते और फिर अपनी हार को कोई बहाना देकर सामने वाले व्यक्ति से लड़ने लगते हैं। इस कंपटीशन में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ। ये हाल ही के 2016 में हुए IFBB डायमंड कप की कहानी है। यहाँ पर एक ग्रीक बॉडी बिल्डर आया था जिसका नाम था जोनास मैगोस। इनकी बॉडी भी काफी ज्यादा कमाल की थी, जिसकी वजह से ये कंपटीशन में काफी आगे तक पहुंच गए थे, लेकिन बदकिस्मती से ये कंपटीशन को नहीं जीत सके और लास्ट राउंड तक जाने के बाद ये कंपटीशन में हार गए, जिसके बाद इनके अंदर का पारा टूट गया और ये बहुत ज्यादा भाई गुस्से में आ गए और ये सीधा जज के पास भिड़ने पहुंच गए। यहाँ पर देखिए कई सारे लोग खड़े थे, इसके बावजूद किसी ने भी इन्हें नहीं रोका, क्योंकि सबको ये बात पता थी कि इस वक्त ये बहुत ज्यादा गुस्से में है और गुस्से में बहस करते हुए इसने जज को ही चांटा मार दिया। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में दोस्तों ये काफी ज्यादा शर्मनाक हादसा था। इसके बाद उन्होंने अपनी इमेज को साफ करने के लिए कहा कि किसी ने इनके कान भर दिए थे और ऐसा बताया था कि यहाँ पर कंपटीशन में चीटिंग हुई है, इसलिए ये गुस्से में आ गए थे। नंबर 2, डल्लास मैककार्वर। दोस्तों एक ऐसे बॉडी बिल्डर थे जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी।
इन्होंने काफी छोटी उम्र में ही बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा था और आपको यकीन नहीं होगा लेकिन 21 साल की छोटी सी उम्र में इन्हें प्रो कार्ड मिल गया था। यानी कि इतनी छोटी सी उम्र में ही ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जा सकते थे। किसी भी बॉडी बिल्डर को बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाने के लिए सबसे पहले प्रो कार्ड की जरूरत होती है। इन्होंने बचपन से बॉडी बिल्डिंग में देखिए बहुत ज्यादा मेहनत की, जिसकी वजह से लोग इनके बहुत ज्यादा फैन थे। यहाँ तक कि साल 2016 में ये मिस्टर ओलंपिया में 6th पोजीशन में आए थे, जो कि देखिए बहुत बड़ी बात है और कई बॉडी बिल्डर यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ सपना देखते हैं। और यकीनन अगर अगले 1 साल में इनके साथ ये हादसा नहीं होता तो शायद ये अभी दरअसल मिस्टर ओलंपिया के 1 साल बाद करीब 2017 में आर्नोल्ड क्लासिक कंपटीशन के बीच कंपटीशन में ही ये एक तरीके से अपना बैलेंस खो चुके थे और ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले थे। इतने में दोस्तों इनका एक कोच आ गया और उसने इन्हें संभाल लिया। उस कोच ने इनको गले लगा लिया और गिरने से बचा लिया। वैसे तो कोच का इस तरह से मैदान के बीच में आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो आ सकते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट बेहोश हो चुके थे। इसके बाद इन्होंने बीच कंपटीशन से ही अपना नाम बाहर निकलवा लिया क्योंकि इनकी हालत खराब हो चुकी थी। ये कंपटीशन में बेहोश क्यों हो गए इसकी वजह अब तक किसी को पता नहीं चल पाई है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना था कि ये कम पानी पीने की वजह से हुआ होगा और आपको नहीं पता। लेकिन हम आपको बता दें बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में ऐसा कई बार होता है, पर इसके करीब कुछ महीनों बाद ही इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और इसके बाद लोग इनके हार्ट अटैक को उस कंपटीशन से जोड़ने लगे और कहते हैं कि उस दिन भी इनके साथ कुछ बेहद ही बुरा हुआ होगा। दरअसल कई बार बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि उनके साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं। नंबर 1, दोस्तों बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कंपटीशन के बीच बेहोश हो जाना, मसल डिसलोकेट हो जाना, क्रैम्प आना, डिहाइड्रेट होना या तक कि मसल डिसफंक्शन, ये सब बातें देखिए बिल्कुल कॉमन है और कई बार ऐसा हो जाता है। कई बार ये बॉडी की जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस देना या फिर बहुत ही ज्यादा कसरत करने की वजह से होता है और कई बार ये इलीगल तौर से ड्रग्स का इस्तेमाल करने की वजह से होता है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कंपटीशन में किसी भी व्यक्ति का मरना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है और ऐसा देखिए कभी कभार ही देखा जाता है। और जब भी ऐसा होता है तो उसके पीछे कंपटीशन का हाथ नहीं होता बल्कि व्यक्ति की शारीरिक कमजोरी का कारण होता है। लेकिन सिफिसो के साथ ऐसा ही कुछ हुआ जिसने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के सारे लोगों को चौंका दिया। दरअसल ये एक साउथ अफ्रीकन बॉडी बिल्डर है और वहाँ के कंपटीशन के दौरान वहाँ पर टास्क दिया गया था अपना टैलेंट दिखाने का, क्योंकि यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग को इन्होंने अलग तरीके से जज करने की सोची। वो सोच रहे थे कि बॉडी बिल्डर की बस बॉडी ही नहीं बल्कि पर्सनैलिटी और टैलेंट भी होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा राउंड रखा जिसमें उनको अपना टैलेंट दिखाना था। और ऐसे में इस व्यक्ति ने सोचा कि ये एक बैक फ्लिप मारेगा। दोस्तों आपने आज तक शायद ही किसी इतने भारी भरकम बॉडी बिल्डर को बैक फ्लिप मारते हुए देखा होगा, क्योंकि बैक फ्लिप मारने के लिए बॉडी का लचीला होना जरूरी है और बॉडी बिल्डर की बॉडी इतनी ज्यादा लचीली नहीं होती है। लेकिन फिर भी इसने ठान लिया था कि ये बैक फ्लिप मार के दिखाएगा और ऐसे में एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया। ये बॉडी बिल्डर बैक फ्लिप मारते वक्त अपनी गर्दन के बल गिरा, जिसकी वजह से उसके स्पाइनल कॉर्ड में गंभीर चोट आई और उसकी गर्दन की जो हड्डी थी वो टूट गई, बिल्कुल ऐसे जैसे इसकी गर्दन को किसी ने मोड़ दिया हो। जिसके बाद ये तुरंत ही बेहोश हो गया और फिर पता चला कि इसकी जान चली गई है। दोस्तों ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की वीडियो तो नहीं है, लेकिन हाल ही में देखिए कुछ वक्त से ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो को भी इंक्लूड करें। हो सकता है दोस्तों आपने इस वीडियो को पहले देखा हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये बहुत ही ज्यादा वायरल हुई और आपको भी शायद समझ में नहीं आया होगा आखिर ये क्या हुआ। दरअसल ये जो इसमें बॉडी बिल्डर दिख रहा है ना, इसका नाम है रेयान, जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर अपकमिंग बॉडी बिल्डर है। ये बहुत ही ज्यादा जवान है और इन्होंने अभी ही बॉडी बिल्डिंग शुरू की है और ये बहुत ज्यादा फेमस धीरे धीरे हो भी रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने 200 किलो का बेंच प्रेस पारा, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप सोचिए दोस्तों 200 किलो उठाना कितना ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन ये इसमें कामयाब भी हो गए। पर ये जिस बेंच पर बेंच प्रेस मार रहे थे वो इनके साइज के हिसाब से छोटी थी, जिसकी वजह से इनका जो पूरा शोल्डर था ये डिसलोकेट हो गया। ये इंजरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और इनका करियर खत्म तक कर सकती थी। अब ये इसका तुरंत ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इसके बाद हो सकता है कि इनको शायद बॉडी बिल्डिंग भी छोड़नी पड़ जाए। हम तो बस इनकी भलाई के लिए उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए कहते हैं हमेशा चीजें सोच समझ के करनी चाहिए। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।